हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करते हैं। आज हमें क्वेश्चन 3 करना है, सेकंड पार्ट उसका। देखिए कैसे करना है, क्या गिवन है हमें। ए की वैल्यू 7 है, ए 13 35 है। हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है और एस 13 यानी सम ऑफ 13 नंबर्स ऑफ एन ए पी, ये फाइंड करना है हमें। हमें ए 7 गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है 7। एंड नेक्स्ट ए13 कितना है 35। यहाँ ए एन लिखते थे ना हम, एन की वैल्यू है मतलब 13। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, एन कितना है 13। ठीक है। अब ए13 को अगर हम ए एन जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता था उससे कंपेयर करें तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए13 क्या हो जाएगा ए प्लस 12 डी। ए13 किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस 12 डी के। किसके इक्वल दे रखा है इसको 35 के। वैल्यू रखते चलो, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12 इंटू डी हमें फाइंड करना है। डी गिवन ही नहीं है कुछ भी, इक्वल्स टू 35। 35 को 7 में से 35 में से 7 को माइनस करा, 7 वहाँ लेके गए तो कितना बचा 12d इक्वल्स टू कितना बचा 28। डी की 12d किसके इक्वल आ गया 28 के। लेकिन हमें तो डी की वैल्यू निकालनी है। डी किसके इक्वल होगा 28/12। कैंसिल कर दो, कैंसिल होता है तो 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12, यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी 7/3। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है S13। अच्छा, मैं एस एन का एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, मैं यहाँ लिख के चलती हूँ। एस एन किसके इक्वल होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब एन की जगह हमें S13 निकालना है। S13 किसके इक्वल हो जाएगा, एन की वैल्यू रखी 13/2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन की जगह फिर से क्या रखा 13 A13। जिसकी भी वैल्यू हमें पता है इसमें पुट कर दो। 13/2 इंटू 7 प्लस A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35। तो 35 को भी यहाँ पुट कर दो, कितना हो गया 13/2 मल्टीप्लाई 7 और 35 हो गया 42। कैंसिल करने पे कितना आया 21। 21 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा 13 1 जा 13, 1 कैरी 13 2 जा 26 और 1 27। ये हमारा S13, यही हमें फाइंड करना था S13 एंड सेकंड वैल्यू डी की। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। थर्ड पार्ट में क्या कहा है हमें, A12 की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, हमें A और S12 फाइंड करना है। अब हमें अगर A12 गिवन है, A12 अगर हमें 37 गिवन है, हमें पता है कि हम A12 को A प्लस 11D लिख सकते हैं। वो किसके इक्वल हो जाएगा 37 के। A प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 37। तो A प्लस 33, 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 37। तो A किसके इक्वल हो गया हमारा 37 माइनस 33 दैट इज़ 4। A की वैल्यू आई हमारी 4। एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब दूसरा करना है S12 हमें फाइंड करना है। यही बिल्कुल सेम जो मैं पिछले क्वेश्चन में करके चली हूँ। एस एन का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। लेकिन हमें तो ए एन या एस एन की जगह क्या फाइंड करना है S12। तो एन की जगह मैं 12 रख के चली, यहाँ 12/2 हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास 4 आई है प्लस A12। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। S12 तो हमें फाइंड करना ही है, तो 12/2 हो गया 6 इंटू 4 प्लस A12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। तो 6 मल्टीप्लाई 37 और 4 कितना हो गया 41। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये वैल्यू आ गई हमारी S12 की। यही हमें फाइंड करना था, A की वैल्यू और S12 की वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्या कहा है इसमें, हमें A3 की वैल्यू दी है और S10 दिया है। हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो हमें A3 दिया है, A3 किसके इक्वल होगा A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 है हमारा। इसको आगे मैं और कैलकुलेट करूँ तो यहाँ लिख दिया मैंने A प्लस 2D किसके इक्वल है
15 के, इक्वेशन 1 बोल दिया। सेकंड कंडीशन हमें क्या गिवन है, S10 मैंने बताया क्या फॉर्मूला होगा, n/2, n की जगह है 10/2 इंटू a प्लस an की जगह मैं क्या लिखूँ, n की जगह मैं क्या लिखूँगी, a10, क्योंकि यहाँ SN होता है तो S10 है, इसी तरह AN होगा यहाँ पे, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 कर दिया। अब आगे इसको करो सोल्व, कितना आएगा, कट के 5 आ गया। इससे पहले मुझे रखना चाहिए था यहाँ इक्वल्स टू 125 है। अब करो इसको सोल्व। अब 5 इंटू ए प्लस A10 को मैं लिख सकती हूँ ना a प्लस 9D, ये किसके इक्वल है, 125 के। कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 25। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 2a प्लस 9D किसके इक्वल हो गया, 25 की। ये इक्वेशन 2 होगी हमारी। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सोल्व करें बाय 1 एंड 2 इक्वेशन, अभी तक हमने किया भी, लास्ट एक्सरसाइज में किया था, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। क्या है हमें फर्स्ट कंडीशन में, a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 एंड सेकंड कंडीशन है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। दोनों को इक्वल करना है, यहाँ 2a है यहाँ a है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, यहाँ पर 2a प्लस 2 2 जा 4d और 15 2 जा 30। अब इन दो कंडीशंस को देखो, साइन नेगेटिव कर दिया मैंने, नेगेटिव साइन करा तो ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5d इक्वल्स टू 25 माइनस 30 कितना हो गया, -5। कैंसिल करने पे d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, d किसके इक्वल हो गया, -1 के। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें A10 की ओर फाइंड करनी है, A10। तो अब हम अगर A10 और फाइंड करने लगे, A10 किसके इक्वल होता है, a प्लस 9d के। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, है कहीं a की वैल्यू, अच्छा अभी मैंने d ही फाइंड करा है, मुझे a भी तो फाइंड करना है इसकी हेल्प से। तो मैं d की वैल्यू आ चुकी है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे करते हैं पुट इन 1। अगर 1 में पुट करती हूँ तो a तो एज इट इज़ प्लस 2d है ना, 2 और d की वैल्यू कितनी आई है, 1, तो 2 और मल्टीप्लाई -1 तो -2 इक्वल्स टू 15। ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 17 के। तो a की वैल्यू भी आ गई, यहाँ रखो। अब a की वैल्यू को 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो 17 माइनस 9 कितना आ गया, 17 में से 9 गया तो 8। A10 की वैल्यू आ गई हमारी, A10 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। यही हमें फाइंड करना था, एक d की वैल्यू निकालनी थी और एक A10 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया है, d की वैल्यू दी है और S9 दिया है, हमें a और A9 फाइंड करना है। अब देखो d हमारा 5 है, चलो ठीक है, हम लिख लेते हैं कि d की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 5 के इक्वल है। और नेक्स्ट क्या है, S9 75 के इक्वल है। Sn क्या होता है, n/2, तो S9 क्या होगा, 9/2 इंटू a प्लस an, a प्लस an की जगह मैं लिखती हूँ A9 इक्वल्स टू 75। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो ना, तो हमारे पास a की वैल्यू जो मैं यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ ना मेरे पास A9 की वैल्यू जो मैं उसे पुट कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, देखो 9/2 इंटू a प्लस A9 को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 8d इक्वल्स टू 75। ठीक है, 9/2 को वहाँ ले जाते हैं, ये कितना हो गया, 2a प्लस 8 और d की वैल्यू 5 है, तो मैंने 8 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया और 9 डिवाइड हो गया। तो कितना, कैंसिल करने पे कुछ आ रहा है, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75। तो 25 की और 2 की मल्टीप्लाई करी 50/3, तो 2a किसके इक्वल हो गया, 50/3 माइनस 8 5 जा 40/1। अब अगर मैं यहाँ से 3 LCM लूँ तो 1 इंटू 50 50, 3 इंटू 40 -120। माइनस करने पे कितना आया, -70/3। 2a किसके इक्वल आ गया, -70/3 के। लेकिन मुझे तो a फाइंड करना है, a किसके इक्वल होगा, -70/3 मल्टीप्लाई 2, कैंसिल करा तो कितना आ गया, 35। तो वैल्यू कितनी आ गई a की, -35/3। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना है A9। A9 हम कैसे करेंगे,
A9 किसके इक्वल होता है, A प्लस 8D के। तो देखो A भी हमारे पास आ चुका है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। कर दो इसको कैलकुलेट, कितना आएगा -35/3 प्लस 8 5 जा 40। मैंने लिया 3 LCM, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -35 प्लस 40 मल्टीप्लाई 3 किया तो 120। माइनस करो, 120 में 30 गए तो 90 और 5 और गए तो 85। 85/3 ये आ गई हमारी A9 की वैल्यू 85/3। चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24, 1/3 ये आ गई हमारी A9 की वैल्यू। A9 हो गया और A की निकालनी थी, A की वैल्यू कितनी है -35/3। आई होप आप लोगों को जितना मैंने कराया समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।